हर एक नीट एस्पिरेंट को ऐसा लगता है कि उसकी हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग फुल तैयारी हो चुकी है। बट आप अगर एक नीट एस्पिरेंट हो तो आपको सच में ऐसा लगता है, आपको खुद के ऊपर सच में इतना कॉन्फिडेंट है? तो चलिए आज देखते हैं। ये मैं नीट की सीरीज़ स्टार्ट करे हुए 6 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ये 7th नंबर का पार्ट है और पर्टिकुलरली डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस एंड क्रोमोजोम से रिलेटेड है। तो आपको बस एक काम करना है, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी उस पेज को पॉज करना है, उस वीडियो को पॉज करना है और आपको मेरे आंसर देने के पहले ही आपको आंसर देना है। अगर आपने वो आंसर दे दिया तो मैं ये समझूंगी और आप अपना स्कोर डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस टैकल किए हैं, कितने आपके रॉन्ग आए हैं और कौन से आपके रॉन्ग आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो 3-4 क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, इजीली आप स्कोर कर सकते हो, यानी कि आपका मोरल बूस्ट करने के लिए मैंने वो ऐड किए हैं। बट उसके बाद जैसे जैसे ही स्टेज आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोलस इज़ प्रेजेंट इनसाइड दी। अब जिन भी बच्चों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है उनको डेफिनेटली ये पता होगा कि न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल था। आई होप सो बहुत सारे बच्चों ने एग्जैक्ट यही आंसर चूज़ किया हो। सेकंड क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? क्या ये प्रोटीन बनाता है? क्या ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है? क्या ये एटीपी सिंथेसिस करता है या फिर लिपिड सिंथेसिस करता है? हमें आंसर ऑलरेडी पता है कि ये सिर्फ राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। बट सिर्फ हमें आंसर देखने से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें हर एक ऑप्शन उससे रिलेटेड आंसर देखना है। यानी कि अगर यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन है तो प्रोटीन का डाइजेशन कौन कर रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम होता है दैट इज़ नोन एज पेप्सिन। ठीक है, वो करता है प्रोटीन का डाइजेशन। एटीपी कौन बनाता है? एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, लिपिड सिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है? कौन कर रहा है? लिपिड सिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि सिर्फ हमें आंसर नहीं तो ऑप्शंस पे भी नज़र देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ DNA एंड व्हाट? ठीक है, न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोसोम को बोला जाता है फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ DNA। यानी कि DNA जिस फ्रेगमेंट में पैक किया जा रहा है दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो अब ये पैक कहाँ किया जा रहा है? वो किया जा रहा है हिस्टोन प्रोटीन में। कहाँ किया जा रहा है? हिस्टोन प्रोटीन में। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये नीट 2023 में पूछा गया है, ये 22 एंड ये पूछा गया 21। यानी कि हर साल न्यूक्लियस से रिलेटेड, क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द DNA इन यूकैरियोटिक सेल इज पैक्ड विथ हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म। किस चीज़ को फॉर्म करने के लिए ये जो DNA है यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है? अब भी इस क्वेश्चन में हमने देखा था क्या पूछा है? न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या होता है? जिसमें DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन हो। तो इसमें क्या पूछा गया है कि DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन जो बाइंड कर रहा है उसको क्या बोला जाता है? यानी कि वो जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन को जो बाइंड कर रहा है उसको क्या बोला जाता है, और इस क्वेश्चन में DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन को जो बाइंड किया जा रहा है उसको क्या बोला जा रहा है? दैट इज़ न्यूक्लियोसोम। सी, देख सकते हो आप कि हर एक क्वेश्चन सिर्फ फ्लिप करके पूछा गया, सिर्फ फ्लिप करके, और आप ईयर भी देख सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस? अब इसमें देखो क्रोमोसोम भी है, क्रोमैटिन भी है, न्यूक्लियोइड भी है और क्रोमैटिड भी है। अब इतने सारे मतलब सिमिलर ही साउंड कर रहे होंगे, बट आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो क्रोमोसोम है ये क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, सॉरी न्यूक्लियोइड क्या होते हैं, और क्रोमैटिन क्या होते हैं। तो क्रोमोसोम मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो हर किसी ने देखा हो, ऐसा। ठीक है, इसको बोला जाता है क्रोमोसोम। क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है? क्रोमैटिन मतलब होता है एक सिंगल थ्रेड, यानी कि ये जो क्रोमोसोम बनाने वाली एक थ्रेड है उसी थ्रेड को बोला गया है क्रोमैटिन। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोमैटिड क्या होता है? अब क्रोमैटिड मतलब ऐसी 2 थ्रेड्स, यानी कि ये एक थ्रेड हुई, एक मिनट,
यहाँ देखिए, यानी ये एक थ्रेड हुई और उसी थ्रेड को लग के यहाँ पर एक और थ्रेड है। ये फुल्ली क्रोमोसोम नहीं बना है अब तक। सबसे पहले क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन से क्रोमैटाइड बनता है और यही क्रोमैटाइड से क्या बनता है फिर क्रोमोसोम। तो ये न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड मतलब डीएनए का ही स्ट्रक्चर होता है, बट किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल में। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्रोमैटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूछा गया है तो ये एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विजिबल कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो क्रोमैटिन है ये विजिबल हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है। अब ये स्ट्रक्चर ज़्यादा विजिबल होगा तो ऑब्वियसली उसको क्या बोला जाएगा, क्रोमोसोम बोला जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। न्यूक्लियोलस मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर छोटा पार्ट प्रेजेंट होता है जो राइबोसोम सिंथेसिस करता है, दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोलस। क्रोमोसोम, उसकी डायग्राम मैंने यहीं पर ऐड कर दिए है, ये क्रोमोसोम है। नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम, अभी मैंने बताया था, यहाँ देखिए न्यूक्लियोसोम, इस क्वेश्चन में देखिए कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को पैक कर रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियोसोम। क्रोमैटिन मैंने यहाँ पर बता दिया, एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ क्रोमैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2020 में पूछा गया है, द सेंट्रोमर्स डिवाइड द क्रोमोसोम इनटू। अब जो सेंट्रोमर है, अब ये सेंट्रोमर क्या होता है पहले ये जानिएगा। ये जो सेंट्रोमर है, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है क्रोमोसोम को इनटू 2 डॉटर सेल में। तो ये कौन से थ्रेड से डिवाइड कर रहा है या फिर कौन से पार्ट से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या 2 क्रोमैटिड से, क्या 2 टेलोमर से, क्या 2 न्यूक्लियोसोम से, क्या 2 न्यूक्लियोली से। ठीक है, तो इसका मतलब पहले जानते हैं। क्रोमैटिन जो आपने अभी देखा है, टेलोमर मतलब ये जो पार्ट है, ये जो लोअर रीजन का पार्ट है जो बाइंड कर रहा है, दैट इज़ नोन एज टेलोमर्स। एंड न्यूक्लियोसोम भी हमने अभी देखा था। नेक्स्ट न्यूक्लियोली मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोलस का ही कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म है प्लूरल फॉर्म। ठीक है, न्यूक्लियोलस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 क्रोमैटिड। ठीक है, नेक्स्ट, द काइनेटोकोर इज अ स्ट्रक्चर लोकेटेड एट। अब काइनेटोकोर का मतलब क्या होता है, काइनेटोकोर मतलब जो यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, एग्जैक्टली इस लोकेशन पे जो 2 क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को, जो 2 क्रोमैटिड स्ट्रक्चर को बाइंड करता है, चिपकाता है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर का नाम क्या है, वो स्ट्रक्चर कहाँ पर लोकेटेड है, वो लोकेटेड होता है सेंट्रोमर। सेंट्रोमर मतलब होता है सेंट्रल रीजन पे प्रेजेंट। नेक्स्ट, सिस्टर क्रोमैटिड आर जॉइंट टुगेदर एट। अब जो सिस्टर क्रोमैटिड जॉइंट हो रही है, देखिए दोनों क्वेश्चन कोरिलेटेड है। एक नीट 2019 में आया है और एक नीट 2018 में आया है, दोनों कोरिलेटेड है। दैट इज़ इसमें काइनेटोकोर पूछा गया है, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड जॉइंट पूछा गया है, इसमें सिर्फ स्पेसिफिक नाम यूज़ किया गया है। तो ये इसका नाम क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेंट्रोमर। क्यों इसका आंसर सेंट्रोमर होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पढ़िए, सिस्टर क्रोमैटाइड आर जॉइंट टुगेदर, यानी कि ये जो सिस्टर क्रोमैटाइड है, ये 2 सिस्टर क्रोमैटाइड अगर इकट्ठा एक जगह पर जॉइंट हो रही है तो उस जॉइंट लोकेशन को क्या बोला जाता है, दैट जॉइंट लोकेशन इज नोन एज सेंट्रोमर्स। ऐसे याद रखिए कि सी से सेंट्रल में प्रेजेंट है, दोनों को जॉइन करने का काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग इंटरफेज इज। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जब सेल डिवीजन की बारी आती है। इंटरफेज मतलब क्या होगा, सेल डिवीजन का फेज स्टार्ट हो चुका है, उस टाइम पे जो शो होता है दैट इज़ नोन एज क्रोमैटिन। ठीक है, वो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर होता है जो मैंने बताया था, क्रोमैटिन वाला मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा। नेक्स्ट, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन। अब ये आपको डायरेक्टली रटने वाला क्वेश्चन है। कुछ बायो के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको रटने ही पड़ते हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन है कि हिस्टोन प्रोटीन किस चीज़ से बना है। ठीक है, उसके अंदर कौन सा कंटेंट प्रेजेंट होता है, तो ये रहे हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कंटेंट क्या है, तो कंटेंट होता है लाइसिन एंड एर्जिनिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूक्लियोलस इज़ द साइट ऑफ। न्यूक्लियोलस
किस चीज़ के लिए फेमस है? न्यूक्लियोलस आरएनए बनाने के लिए फेमस है। वो भी यहाँ पर आरएनए तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दिख रहा है, आरएनए। डीएनए तो हो ही नहीं सकता, प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल नहीं, लिपिड सिंथेसिस नहीं, यानी कि सिर्फ क्या बना रहा है वो, आरएनए सिंथेसिस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2021 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर। नॉन मेम्ब्रेनस मतलब क्या होता है? कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, दैट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अब नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा होगा? वो होगा न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइजोम के पास भी खुद का मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेनस है, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेनस है, एक न्यूक्लियोलस है जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ, ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 3 बार। ठीक है, इसका आंसर आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट, द न्यूक्लियर एनवेलप इज, अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियर एनवेलप कैसा दिखता है? क्या सिंगल मेम्ब्रेन होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ट्रिपल मेम्ब्रेन? ट्रिपल मेम्ब्रेन तो पॉसिबल ही नहीं है। नॉन मेम्ब्रेनस भी नहीं, यानी कि ये कौन सा है? डबल मेम्ब्रेनस, जिसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर एंड देयर इज वन मोर दैट इज इनर। ठीक है, नेक्स्ट, which structure is rich in RNA and protein and lacks a surrounding membrane। अब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके पास आरएनए प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, बट जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है? दैट इज़ ऑब्वियसली न्यूक्लियोलस। क्यों? क्योंकि गोल्गी बॉडी के पास प्रोटीन तो प्रेजेंट होता है बट आरएनए प्रेजेंट नहीं होता है। लाइजोसोम के पास तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, पेरोक्सिसोम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, तो सिर्फ एक बचा, दैट इज़ न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पोर्स आर इन्वॉल्व इन। अब न्यूक्लियर पोर्स क्या होता है? न्यूक्लियस के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियर पोर्स, और ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं कोई भी पार्टिकल को इन एंड आउट करने का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर इन्वॉल्व किस चीज़ में होते हैं? ये होते हैं एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई पार्टिकल है तो इसको न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर भेजा जाता है। बाहर मतलब कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में अगर कोई पार्टिकल्स है तो उनको एंट्री दी जाती है कहाँ पर? न्यूक्लियोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियोलस डिसअपियर ड्यूरिंग। अब जब सेल डिवीजन का फेज चलता है, उस सेल डिवीजन के फेज के टाइम पे कौन से फेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं? यहाँ पर पर्टिकुलर पूछा गया है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है कौन से फेज में? अब इन फेजेस को याद रखना है, तो शॉर्ट फॉर्म है कि पी मैट, आप याद रखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, तो फर्स्ट जो पी फेज होगा, यही पी फेज में न्यूक्लियस को डिसअपियर किया जाता है, न्यूक्लियोलस को डिसअपियर किया जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? प्रोफेज। यहाँ पर देखिए नीचे डायग्राम भी दी गई है। इंटरफेज में क्या हो रहा है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। प्रोफेज में क्या हो रहा है? न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया है। मेटाफेज में टोटली डिसअपियर हो गया है, एंड टेलोफेज में अगेन वो रीअपियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अकर्स थ्रू। अभी मैंने बताया था कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आरएनए, प्रोटीन एंड न्यूक्लियोलस के इन बिटवीन, वो किसके थ्रू हो रहा है? वो हो रहा है न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके थ्रू हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है? न्यूक्लियस डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने। क्यों? क्योंकि स्क्लेडन एंड शॉन इज़ रिलेटेड टू सेल थियरी। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट किस चीज़ से रिलेटेड थे? सेल थियरी से रिलेटेड। रुडोल्फ विर्चो जो है, ये विर्चो भी सेल थियरी से रिलेटेड थे, बट इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, दैट इज़ ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला, विच मीन्स ऑल न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनली एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कौन सी ऑर्गेनली होती है? न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोलस इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ। अब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोलस जो है, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है? क्या लिपिड से? बिल्कुल भी नहीं। क्या राइबोसोम से? हाँ, पॉसिबिलिटी तो है। फोटोसिंथेसिस से? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। रेस्पिरेशन से? ये भी नहीं। यानी कि हमारी जो पॉसिबिलिटी थी दैट इज़ राइबोसोम बायोजेनेसिस, राइबोसोम का फॉर्मेशन करना, उससे रिलेटेड कौन है? न्यूक्लियोलस है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस डिसअपियर ड्यूरिंग।
दोबारा से पूछा गया ये क्वेश्चन, किस इसमें डिसअपियर होता है? प्रोफेज में। नेक्स्ट, सिस्टर क्रोमेटाइड आर जॉइंट टुगेदर, दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिस्टर क्रोमेटाइड किससे जॉइंट होते हैं? ये होते हैं सेंट्रोमर से। नेक्स्ट, द न्यूक्लियोलस इज़ द साइट ऑफ, कितनी बार आप देख सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया है, आरएनए सिंथेसिस कर रहा है एंड राइबोसोम बना रहा है। द न्यूक्लियर एनवेलप इज़, न्यूक्लियर एनवेलप कैसा होता है? ये होता है डबल मेम्ब्रेन विथ पोर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन द सेल? दैट इज न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियर पोर आर इन्वॉल्व इन, न्यूक्लियर पोर इन्वॉल्व होते हैं गैशियस एक्सचेंज में बिटवीन किसके? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। विच स्ट्रक्चर इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, कौन सा स्ट्रक्चर आरएनए एंड प्रोटीन से रिच होता है? दैट इज न्यूक्लियोलस। द सेंट्रोमर डिवाइड द क्रोमोसोम इनटू, सेंट्रोमर किस में डिवाइड करता है? दैट इज डिवाइड करता है टू क्रोमेटिड में। ये जो टू क्रोमेटिड है इसको ये सेंट्रोमर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो भी पार्ट आएगा वो डेफिनेटली नीट PYQ से रिलेटेड होगा, और नेक्स्ट पार्ट साइटोप्लाज्म से रिलेटेड होगा, और साइटोप्लाज्म में छोटी मोटी ऑर्गेनेलीज होगी जो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है बट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट आएगा। थैंक यू सो मच।